हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ मरमिड टैरो से कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग थी लास्ट नाइट। प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा ये कोई ऐसी है कि लास्ट नाइट कोई काइंड ऑफ अडल्ट है। मैं यू नो दैट मैं स्टेप की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। लास्ट नाइट उनकी थॉट आपके लिए क्या थी, वो क्या सोच रहे थे अगर आप उनके जहन में आए थे। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आए कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, और हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ सोचा। ठीक है, तो हम मरमिड टैरो से आपके कार्ड्स निकालेंगे। इसको यहाँ रख देते हैं, आपके सामने शफल करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है स्ट्रेंथ। पता नहीं मेरी लास्ट 2-3 रीडिंग से स्ट्रेंथ कार्ड बहुत आ रहा है। फिर आया है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। फिर आया है किंग ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एक कार्ड और निकालते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सारे कार्ड्स को मैं ऐसे कर दूं कि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, रोशनी सही है। मैंने जो आपके कार्ड्स देखे हैं, सबसे पहले जो मुझे चीज़ लगी है, मुझे ये लगता है कि जो आपका पर्सन है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि उसने जो आपके बारे में रात में सोचा है, कोई ऐसी कोई ख़ास रोमांटिक फीलिंग नहीं है। सबसे ज़्यादा उसकी फीलिंग्स हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखते हुए, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को देखते हुए। मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। इन सब कार्ड्स को देख के लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, उन्हें लगता है कि वो उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। हालांकि कुछ साइकिल्स पूरी हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल गए, लेकिन जितनी प्रॉब्लम से निकले उतनी प्रॉब्लम्स में वो जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है जब वो आपके बारे में उन्होंने लास्ट रात में सोचा था, तो उन्हें ये लगता है कि जिस तरह मैंने अपनी और ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया, मैं निकला, मैं ये निकल गई, क्यों नहीं मैंने वो ऐसी चीज़ें अपने रिश्ते में निकाली। मैंने क्यों अपने पैशन को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों मैंने अपने पैशन को साइड कर दिया। मैंने क्यों नहीं सोचा कि मैं इस रिश्ते में बहुत कुछ कर सकती थी या कर सकता था। मुझे लगता है आपके पर्सन को सबसे जो मेन चीज़ थी या सबसे जो बुरी चीज़ थी कि वो अपने आप को एक वीक पर्सन समझते थे आपसे मिलने से पहले, और जब आपसे मिले तब भी वो यही सोचते थे कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं मेरे पास इतनी पावर नहीं है, या मेरे पास इतनी हेल्प नहीं है, या इतनी असिस्टेंस नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। उन्हें ये नहीं पता था कि जो भी ट्रबल्स हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो अकेले ही सॉल्व आउट कर सकते हैं, और वो हमेशा दूसरे लोगों को देखते रहे शायद कि वो मेरा मसले का हल निकालें। उनकी थॉट आपके लिए यही रही है लास्ट नाइट कि मैंने अपने पैशन को डिसाइड करते हुए मुंह मोड़ लिया। आप देखें, उसने मुंह मोड़ लिया अपनी चीज़ों से। मुझे लगता है उन्होंने कभी आपको ये भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि उन्होंने आपको बहुत कम अपना बताया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने आपके रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लर्न किया है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखा है आपके जाने के बाद और आपके रहते हुए, क्योंकि उससे पहले उनकी ज़िंदगी एक फ्री स्पिरिट की तरह थी जिसमें वो कुछ नहीं करना चाहते थे। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन ये भी सोचता है कि आपको जाना देना बहुत इजी था उस टाइम, लेकिन अब उस बात को सोचना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ये फीलिंग्स भी हैं, जो उनका पैशन है आपके लिए, उन्हें लगता है उस पैशन को कोई भी सही नहीं कर सकता है। जो पैशन उनके पास है, आप वो पर्सन हैं जो उनके पैशन को समझते थे, उनको अपनी लाइफ में आने देते थे और अपनी लाइफ से उनको फ़ायदा उठाने देते थे। यानी एक काइंड ऑफ ये ले लें, अनकंडीशनल लव देते थे। किंग ऑफ वंस जो है, ये एक ऐसा किंग है
जो अपनी पावर में रहता है, जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है, और वो हर चीज़ में टॉप ऑफ द कहते हैं ना, हर जगह वो टॉप टॉप रहना चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ने अपनी प्रोटेक्शन, अपनी चीज़ों को देखा और उसी चक्कर में रहते हुए उसने आपको शायद साइड कर दिया, क्योंकि वो अपने आप को किसी चीज़ में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे पास इन सब के अलावा तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुझे सही करना है। तो आप ये देखना, 4 ऑफ सोर्स देखें कि अपने ही हाथों को ज़ख्मी कर लिया। अगर मैं आपको ये कार्ड दिखाऊं, ये देखें, मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मैं हमेशा दिखाती हूँ कि आप देखें अपनी ही गम, अगर देखें ये जो सोर्ड है ये एक तरीके का गम है, डिप्रेशन है, ये एक तरीके से एक ठंडी और एक दुखी एनर्जी है। उससे ही अपने हाथों को आप देखें कैसे उन्होंने इंजर्ड कर लिया। तो यही है कि इन्होंने अपने आप को यही समझा कि शायद आपकी वजह से कोई चीज़ हो रही है, वो आपकी वजह से नहीं थी। उनकी थॉट यही है कि उनकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हीं की तरफ से स्टार्ट है, आपकी तरफ से कुछ भी स्टार्ट नहीं है। आप हमेशा से उनका वो पर्सन रहे जो हमेशा से सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा सब कुछ सही तरीके से देना भी चाहते हैं। फिर कार्ड निकालते हैं, उनकी लास्ट नाइट थॉट आपके लिए क्या थी। फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सेवन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच। अगर मैं आपके ये वाले कार्ड देखूं, मुझे लगता है टू बी फ्रैंक उनकी थॉट ये थी लास्ट नाइट कि मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ नई स्टार्ट करना, आगे बढ़ना, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे मैं कॉन्फ्लिक्शंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं 7 ऑफ वंस कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जहाँ पर हैं सेव हैं, इस सेंस में कि और प्रॉब्लम्स नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं हैं, उतनी ही हैं। आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, चीज़ों में आने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें और बर्दाश्त करनी होंगी, चैलेंजेस देखने होंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपका पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, हाईली स्टॉक कर रहा है या कर रही है, ऑनलाइन या आप वाकई में आपकी जहाँ काम करते हैं वहाँ पे, वर्क पे, कहीं पर भी। लेकिन ऑनलाइन स्टॉकिंग यहाँ पे स्पाइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्टार्ट करने के लिए पहले इन सब को देखना होगा। उनकी थॉट यही है कि मैं आगे बढ़ना भी चाहूँ तो कैसे बढ़ना चाहूँ, मेरे पास इतने वो हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं कि मैं खामोशी से बस चुपचाप स्टॉक करता रहूं। और उनकी लास्ट नाइट भी यही फीलिंग्स थी कि मेरे पास सारी फीलिंग्स हैं, खुशी भी है, हर चीज़ है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा सकता या जा सकती। मुझे लगता है कि आपके पास आने के लिए उन्हें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो इतना ईजी नहीं होगा। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है उसने आपको हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाया, लेकिन टू बी फ्रैंक वो आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपको बहुत समझना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या है कि इस चीज़ से कैसे निकलें। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही कर दी हैं आप तक आने के लिए, लेकिन उन सही चीज़ों में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो फाइट नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्शंस ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता बहुत अनयूजुअल इस सेंस में है कि साथ हैं तो भी गम है, साथ नहीं है तो भी गम है। और क्यों है ये नहीं समझ आता, कॉन्फ्लिक्शंस क्यों है समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि जैसे एक सीधा साधा प्यार होता है, उसके अलावा कोई कॉन्फ्लिक्शंस इतने हैं कि एक को ख़त्म करो दूसरा है, दूसरे को ख़त्म करो तीसरा है। तो आपके पर्सन की थॉट यही है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं, और आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है। वो ना वहाँ खुश है ना आपके साथ खुश है। वो चाहता आपको है लेकिन उसे वहाँ रहना पड़ता है, वहाँ सबकी खुशी है, लेकिन सबकी खुशी से ज़्यादा आपकी खुशी भी इम्पॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है आपका पर्सन इस चीज़ को अभी
ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता या बताना नहीं चाहता। मुझे लगता है उसकी जो भी फीलिंग्स हैं उसने अभी तक ये किसी को रिवील नहीं की हैं, चाहे कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि उसे लगता है कहीं ना कहीं ये बात लीक ना हो जाए या किसी को पता ना लग जाए। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइन ऑफ वंस, एरीज लियो साइड। आपके साथ जो मेन प्रॉब्लम मैंने कही है ना, जितनी मोहब्बत है उतने इख्तिलाफ हैं, जितनी मोहब्बत है उतने इख्तिलाफ हैं। अगर आप देखें कितनी मोहब्बत है यहाँ, नाइन ऑफ कप्स है, लेकिन उसी के मुकाबले में नाइन ऑफ वंस भी हैं। जितनी मोहब्बत है इक्वल उतने इख्तिलाफ हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की थॉट ये है कि ये रिश्ता कहीं नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस कब तक आने नहीं देते। क्योंकि पानी, अगर आग पानी में डालेंगे ना तो पानी से बुझेगी नहीं, ये और बढ़ जाएगी। क्योंकि जो जितने वो हैं, हालांकि 9 और 9 है, लेकिन जो आप लोगों के ऑब्स्टिकल हैं वो मोर देन मोहब्बत से ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि यहाँ आप अगर आप देखें, यहाँ खाली 9 है लेकिन यहाँ लावा है। मुझे लगता है कि बहुत इख्तलाफात हैं और उसको ख़त्म करने के लिए कब्ज़ भी कम पड़ेंगे। तो उन्हें लगता है कि मैं जब तक सह सकता हूँ या सह सकती हूँ खामोश रहूँ और मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्सन आपके बग़ैर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको लगता है कि वो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी मैं इस कार्ड को सही रखती हूँ और ये आखिरी निकाल रही हूँ मैं। एस ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है जो आपके पर्सन की लास्ट नाइट जो थॉट थी, उसका जो मेन जो आउटकम है वो ये है कि आपका पर्सन ये जानता है कि सबसे पहले कि आप जैसा उनको मोहब्बत, आप जैसी अटेंशन, आप जैसी जो भी हैं, आप जैसा भी आपने उन्हें रखा था, जो भी आपने उन्हें अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर की हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। आप एक छुपा हुआ ख़जाना है। जो ये मेन आउटकम आया है, हालांकि ये ऑफ पेंटिकल है, न्यू बिगनिंग का है, ग्राउंडेड होने का है, अपनी फाइनेंस पे जो है काम करने का है। लेकिन मुझे लगता है वो आपको एक हिडन, कहते हैं ना, एक फॉर्चून समझते हैं, लक समझते हैं। आपको ये समझते हैं कि आप वो ख़जाना है जिसको एकदम दिखाना नहीं है, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाके और फिर हर चीज़ को एक करना है। यानी इस तरीके से कि आपको एकदम किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं करना, किसी के सामने आपको लाना नहीं है। स्लो 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 अपनी ज़िंदगी में लाना, और फिर एक वक्त आएगा कि आप टोटली उनकी लाइफ में आ जाएंगे। और मुझे यहाँ पे जो मेन चीज़ लग रही है, जैसे ये नेकलेस आया है और पर्ल नेकलेस आया, बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जिस तरीके के, हालांकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग्स आई हैं इनको देख के कि आप जो हैं जैसे भी उनके साथ रहे हैं, जितना कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया वो कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता है। और आपने जितनी मोहब्बत, अटेंशन, कप जो आप दे सकते थे आपने दिया है। यानी कि आपने वो सब कुछ किया उनके लिए जो कोई नहीं कर सकता। आप यानी कि वो पर्सन थे जिसने अपने आप को, कहते हैं ना, उसके लिए सेक्रीफाइस, कुर्बान कर दिया। अगर आप देखें, पता नहीं, पर्ल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मे भी पॉसिबल है आप लोगों को पर्ल पसंद हो, आपके नाम का मतलब हो, कोई नाम हो ऐसे करके, अनमोल हो, मोती हो या गहना हो। इस टाइप के नाम नहीं होते हैं जो रिलेट करते हैं ज्वेलरी से या किसी फ्लावर्स से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का या आपके नेम का मतलब ऐसा होगा, किसी का मतलब यानी कि सोना होगा या इस टाइप का होता है ना, कंगना होगा, इस टाइप के नाम, पायल होगा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ये सोचता है कि
यानी कि आप ऑपोजिट भी कर लीजिएगा, मेल के भी हो सकते हैं जिनका मतलब इस टाइप से निकलता हो। मुझे लगता है आपका पर्सन यही सोचता है कि कॉन्फ्लिक्शंस अपनी जगह हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करने में उन्हें 1 मिनट नहीं लगता कि आप बहुत 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 अनमोल है उनकी लाइफ में, जिसका कोई नहीं है। क्योंकि ये जो पर्ल होता है ये बहुत अनमोल होता है, ये एक सीप से जो निकलता है बहुत अनमोल होता है। तो उन्हें लगता है कि आपकी खूबियाँ इतनी हैं, वो इतनी यूनिक और अनमोल हैं जो इजीली हर किसी में नहीं मिलती। तो आपका पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। उसकी लास्ट नाइट थॉट यही थी कि मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी आग में रहना या उसी लावे में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतनी ऑपोजिशन या मैं इतने ऑब्स्टिकल बर्दाश्त नहीं कर सकता इस पॉइंट पे। तो और आपके पास जो कप है वो इतना बड़ा है कि आप अपनी मोहब्बत से उन्हें, कहते हैं ना, भर देंगे, लेकिन स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत बहुत काम करना होगा। तो आपके पर्सन की लास्ट नाइट यही थॉट थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।